नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैभव संजय भालेराव है। रिसेंटली मैंने मेरे इस चैनल की शुरुआत की है ताकि मेरा जो भी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मेरा नॉलेज है या मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है मैं आप सब इन्वेस्टर के साथ में शेयर कर सकूं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जो भी जितने भी वीडियोस आए हैं सभी वीडियोस को आपने काफी ज्यादा प्यार दिया है और मैं यह भी आशा करता हूं कि मेरा जो चैनल है उसको भी आप इसी तरह प्यार देते रहेंगे। दोस्तों, थंबनेल तो काफी शॉकिंग है, आप सभी को शॉकिंग लगा होगा, बट इट्स ट्रू, इट हैपन इन द शेयर मार्केट और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं सारे फैक्ट्स, फिगर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक मेरे वीडियो को कंटिन्यू करना है कि कैसे पॉसिबल हुआ है कि 10,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है 1369 करोड़ 60 लाख में कन्वर्ट हुई है। आप सब इन्वेस्टर को ये जो शेयर मार्केट का पावर ऑफ मैजिक है ये आप सबको समझ में आएगा। शेयर मार्केट की मशहूर कहावत है कि अगर आपने कोई स्टॉक में अगर पैसे लगाए हैं और उस स्टॉक अगर आपने 10 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कंटिन्यू किया, आपने 10 साल तक अगर उस शेयर को अगर आपने होल्ड नहीं किया है तो आप 10 मिनट भी शेयर मार्केट में ना रुके। और ये सभी इन्वेस्टर के लिए लागू है। शेयर मार्केट में से काफी सारी स्टोरीज है जिसमें अरबपति और करोड़पति बने हैं लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने पूरा कैपिटल को लॉस करके रखते हैं। मेरे एक दोस्त है सचिन, जो हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक खरीदना चाहते हैं, मुझसे हमेशा स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, लेकिन रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, रिस्क लेना ही नहीं चाहते। वो हमेशा मुझसे पूछते रहते कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए। कल ही उनका मुझे फोन आया और मुझे पूछ रहे थे कि ऐसा कोई स्टॉक बनाओ जिसमें मुझे प्रॉफिट ही हो और मेरा लॉस ना हो, मेरा पैसा भी ना डूबे, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड कर सकता हूं। उन्होंने मेरे साथ इतनी सारी बातें की, वो सब बातें मुझे हवा हवा ही लगी, लेकिन एक जो बात थी जो बहुत मुझे अच्छी लगी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए रुकना चाहते हैं। दोस्तों, यह सच्चाई है स्टॉक मार्केट की। अगर कोई भी स्टॉक अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो और उस स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो तो ऐसे स्टॉक आपको मल्टीप्लाई का रिटर्न ही नहीं देते। ऐसे स्टॉक आपको करोड़पति और अरबपति भी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस जरूरी है। तो ऐसे ही एक स्टॉक की स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। ऐसे ही एक स्टॉक ने जो मल्टीप्लाई का रिटर्न दिया है, लेकिन आपको उसके लिए मेरा वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगा। आप सभी लोग शॉक हो गए होंगे कि सुनकर या समझकर कि 10,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है 1369 करोड़ 60 लाख में किस तरह कन्वर्ट हुए 44 इयर्स में दोस्तों। लेकिन आप उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करोगे, ऐसा कौन सा इन्वेस्टर है जो इतने लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो। लेकिन मैं इसके ऊपर आपको आंसर देना चाहूंगा कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी की होल्डिंग को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, अपने कंपनी के होल्डिंग को होल्ड करके रखते हैं और कंपनी की ग्रोथ का मैक्सिमम बेनिफिट जो होता है वो प्रमोटर्स को मिलता है। इसीलिए तो ऐसे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा हो और जो मैनेजमेंट या प्रमोटर्स ग्रोथ ओरिएंटेड हो। मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मुकेश अंबानी का। रिसेंटली मुकेश अंबानी जी के कंपनी ने रिलायंस ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव किया है। तो यू कैन इमेजिन अगर 50% अगर शेयर होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मुकेश अंबानी जी के पास है तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है रिलायंस को 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव करने में नए इन्वेस्टर के साथ साथ मुकेश अंबानी का है, मैनेजमेंट का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स का है दोस्तों। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह आप लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हो। उसके लिए आपका पॉजिटिव अप्रोच जो है वो बिल्डअप करना पड़ेगा दोस्तों। ये 10,000 का जो कन्वर्शन है 1369 करोड़ 60 लाख में जो हुआ है, इसमें आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है 44 इयर्स के लिए। इट इज नथिंग बट ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कंपाउंडिंग हुई है 42% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के साथ, सीएजीआर के साथ दोस्तों। तो इसी वजह से ये जो 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है इतने बड़े अमाउंट में, इतने बड़े कैपिटल में कन्वर्ट हुई है, जिसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन भी कहते हैं स्टॉक मार्केट में। और ये बहुत ही मैजिकल है दोस्तों। ग्लोबल जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वो हमेशा कहते हैं कि मेरे इन्वेस्टमेंट में जो 25% रिटर्न कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ मुझे मिलती है, तो हम सोचते हैं कि हम वॉरेन बफेट नहीं बन सकते या वॉरेन बफेट जैसी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो अभी आपके सामने डेटा प्रेजेंट करने वाला हूं
तो आप इमेजिन नहीं कर से वॉरेन बफेट का जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है 25% का जो CAGR उनको मिला है, लेकिन जिस शेयर की आज मैं बात करने वाला हूं ये 42% CAGR से ग्रो हुआ है दोस्तों। तो आपको समझना पड़ेगा ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में जो अच्छे कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको सारे जो फंडे हैं, जो हिडन ट्रूथ है स्टॉक मार्केट का, मैं उसको आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करना है दोस्तों। आपका जो पेशेंस है यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम है विप्रो। करंटली विप्रो जो है इंडिया की वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज है दोस्तों, और इंडिया की नहीं है ग्लोबल आईटी कंपनीज में भी इसका नाम आता है। और बहुत सारे जो यूएसए के यूरोप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो विप्रो हैंडल करती है। विप्रो जो है ये अजीम प्रेम जी की कंपनी है दोस्तों, और विप्रो कंपनी की जो शुरुआत की है महाराष्ट्र के अमलनेर में 1945 में हुई थी। और कंपनी ने वेजिटेबल ऑयल्स, सोप्स, एफएमसीजी से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, और धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस ग्रो होते गया और कंपनी वन ऑफ द टॉप इंडियन आईटी कंपनी में कन्वर्ट हो गई। जिस अमरनेर की मैं बात कर रहा हूं जहां पे विप्रो की शुरुआत हुई थी, उस गांव को कहा जाता है टाउन ऑफ मिलेनियर्स, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पास विप्रो के शेयर है दोस्तों। और यहाँ पे जब छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके लिए विप्रो के शेयर बाय किए जाते हैं दोस्तों। इस तरह इस गांव के लोगों का फेथ विप्रो कंपनी पे है, और जो फेथ लोगों का है, जो विश्वास कंपनी पे लोगों ने दिया है, उसको विप्रो ने साकार भी किया है। सारे लोगों को, वहां के लोगों को करोड़पति बना दिया है लॉन्ग टर्म में। तो ये होता है मैजिक जो होता है इन्वेस्टमेंट का। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये सिंपल समझना है आपको कि 1980 में विप्रो के शेयर की कीमत जो थी 100 रुपीज थी, और इन्वेस्टर ने क्या किया 10,000 रुपीज में 100 शेयर्स विप्रो के बाय किए, और इन सारे शेयर्स को उसने लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखा। करंटली अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2024 तक उसकी होल्डिंग है, और ये 44 इयर्स में जो है ये 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है 1369 करोड़ 60 लाख में कन्वर्ट हुई है। और ये किस प्रकार पॉसिबल हुआ है उसके ऊपर अभी हम फोकस करेंगे दोस्तों। इस दौरान कोई भी शेयर बेचे नहीं गए। जो इन्वेस्टर है उसने क्या किया, 10,000 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट थी 100 शेयर्स की, उसको कंटिन्यू होल्ड किया। उसके लिए उसने इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपीज। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि 1980 में ऐसा कोई बंदा होगा जिसके पास 10,000 रुपीज थे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उस समय पैसे का वैल्यू भी बहुत ज्यादा था। तो 10,000 रुपए जो है 1369 करोड़ 60 लाख में कन्वर्ट हुए। तो मैं कहूंगा अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं थे, या जो भी इन्वेस्टर है उसके पास अगर 10,000 नहीं होते तो उसके पास 1,000 रुपए तो होते। अगर उसने 1,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट किए होते, 1,000 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट किए होते, तो वो भी दोस्तों 130 करोड़ के ऊपर उसका वैल्यू हो जाता। अगर आप बोलेंगे कि 1,000 रुपीज भी उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू थी, तो मैं बोलूंगा आपको 1,000 रुपीज अगर इन्वेस्टर के पास नहीं होते तो 100 रुपीज भी अगर उसके पास होते, तो उसने अगर 100 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट किए होते विप्रो के स्टॉक में, तब भी वो कन्वर्ट हो जाते 13 करोड़ रुपए में। तो यू कैन सी कितना मल्टीप्लाई का रिटर्न आप जनरेट कर पाते जस्ट बाय होल्डिंग दीज शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो आपको ये समझना है कि किस तरह आपकी जो होल्डिंग है, आपको जो पेशेंस है, आपको करोड़पति और अरबपति बना सकता है। अभी हम थोड़ा अलग तरीके से शेयर मार्केट का जो पहलू है उसको समझेंगे दोस्तों। मैं अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर कोई इन्वेस्टर है जिसने 10,000 रुपीज जो है वो प्रॉपर्टी में डाल के रखे थे 1980 में, अगर उसको 10,000 रुपीज में अगर 5,000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट मिला है, तो मैं अगर आपको पूछूंगा कि आफ्टर 40 इयर्स उसका क्या होगा, क्या होगा? कोई गेस कर सकता है? ऑब्वियसली क्या होगा, उस जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। लेकिन मैं अगर आपको क्वेश्चन करूंगा कि क्या उसके स्क्वायर फीट बढ़ेंगे, उसके जो साइज है प्लॉट का वो बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली नो, ये पॉसिबल नहीं है। रेट बढ़ेगा लेकिन जो स्क्वायर फीट या जो एरिया है प्लॉट का वो कभी भी नहीं बढ़ सकता, वैल्यूएशन बढ़ सकता है। लेकिन फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट दोस्तों इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये सिंपल हम देखेंगे विप्रो के केस में। यहाँ पे 1980 में आपने क्या किया, 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, और उस समय उस शेयर की वैल्यू जो थी, विप्रो के एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज। आपको जो 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज में आपको 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको मिले 100 शेयर्स। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जो 100 शेयर्स है ये कितने ज्यादा ग्रो हुए, नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह बढ़े हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या है,
नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बढ़े? दोस्तों दिल थाम के बैठिए, जो कंपनीज होती है, कंपनीज लेती है कॉर्पोरेट एक्शंस। ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है, ये कॉर्पोरेट एक्शन जो लेती है वो होती है कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप बोलेंगे कि ये कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, तो कॉर्पोरेट एक्शन यानी ये मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट की तरफ से कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के बेटरमेंट के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए। कॉर्पोरेट एक्शंस में जो होती है ये काफी सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और मैनेजमेंट की होती है, जिसमें होता है कंपनी का नाम चेंज करना, कंपनी का ब्रांड लोगो चेंज करना, कंपनी का जॉइंट वेंचर, कंपनी का मर्जर, कंपनी की तरफ से जो मर्जर किया जाता है, कंपनी की तरफ से जो एक्विजिशंस किए जाते हैं उसके लिए डिसीजंस लेना, कंपनी की तरफ से जो बोनस शेयर्स इशू करना है शेयर होल्डर के लिए वो डिसीजंस, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको स्प्लिट करना उसके लिए रिगार्डिंग जो डिसीजन आता है, उसके अलावा कंपनी की तरफ से जो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर को जो डिविडेंड देना है उसके लिए जो डिसीजंस आते हैं, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट एक्शंस का पार्ट होता है जिसका डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट लेती है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं विप्रो, तो ये विप्रो जो है इंडिया की टॉप मोस्ट आईटी कंपनी है और इस शेयर में भी ये कॉर्पोरेट एक्शंस में इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को काफी बड़ा बेनिफिट मिला है। दोस्तों विप्रो के शेयर्स में काफी बार इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कभी काफी बार जो शेयर्स है उसको स्प्लिट किया गया है उसका भी बेनिफिट इन्वेस्टर को मिला है और कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर कंपनी ने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। दोस्तों तो ये तीनों प्रकार का जो बेनिफिट है इन्वेस्टर को, विप्रो के शेयर होल्डर को, जिसमें बोनस शेयर, स्प्लिट ऑफ शेयर्स और डिविडेंड है, ये तीन प्रकार का जो बेनिफिट है वो तीनों प्रकार का बेनिफिट विप्रो के शेयर होल्डर को मिला है ड्यू टू द कॉर्पोरेट एक्शन टेकन बाय द विप्रो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। तो अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, हम उसको फोकस करने वाले हैं, जिसके लिए आपने काफी देर से वेट करके रखा है, तो उसके ऊपर हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उस इंपॉर्टेंट पार्ट की। अभी तक जो हमने जाना है, जो समझा है, तो हमारी जो भी स्टोरी है या जो हमारा जो आज का वीडियो है, वो सारे वीडियो का जो सार है आज का, वो है इस स्टोरी में द ग्रेट इंडियन विप्रो मल्टीबैगर स्टोरी, जिसके ऊपर अब अभी हम फोकस करने वाले हैं। तो देखिए आप ईयर 1980 में क्या हुआ, इन्वेस्टर ने जो है 10,000 रुपीज विप्रो के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया। उस समय विप्रो के एक शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज, तो आपके 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट में आपको मिल जाते हैं 100 शेयर। तो 1980 में आपके पास रह जाते हैं 100 शेयर्स जो आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके लिए हैं। दोस्तों सेकंड 1981 में क्या होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से कॉर्पोरेट एक्शन लिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है बोनस शेयर इशू करने का। तो 1:1 के बोनस शेयर्स के लिए डिसीजन होती है। तो आपके पास है 100 शेयर्स, तो आपके पास हो जाते हैं 200 शेयर्स 100 शेयर्स के ऊपर। 1:1 के ऊपर आपको रेशियो के हिसाब से बोनस मिला है, आपके पास 100 शेयर्स है, तो आपके बोनस शेयर डबल हो जाते हैं, तो टोटल रह जाते हैं आपके पास 200 शेयर। 1985 में फिर से डिसीजन होता है बोनस शेयर्स का, तो 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया जाता है। तो आपके पास 200 शेयर्स है, तो आपके पास टोटल शेयर्स हो जाते हैं 400 शेयर्स। उसके बाद 1986 में कॉर्पोरेट एक्शन डिफरेंट वे में होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, उसको स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है ₹2.10 फेस वैल्यू। देखिए दोस्तों आपको समझना है, शुरुआत में जब आपने 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से शेयर्स बाय किए थे, उस समय विप्रो के शेयर की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज थी। अभी 1986 में क्या है, डिसीजन लिया गया है स्टॉक को स्प्लिट करने का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो फेस वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। 100 रुपीज की जो फेस वैल्यू है उसको डिक्रीज करके 10 रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है। तो यू कैन इमेजिन आपके पास अभी 400 शेयर्स है, तो 400 शेयर्स को आपको स्प्लिट करके आपको मिल जाएंगे 10 शेयर्स पर शेयर के हिसाब से 400 शेयर्स। तो 1986 में क्या हुआ, स्टॉक को स्प्लिट किया गया, 100 रुपीज फेस वैल्यू जो थी 10 रुपीज फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया गया, तो एक शेयर के बन गए 10 शेयर्स, बिकॉज फेस वैल्यू थी उसको 100 रुपीज के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करके 10 रुपीज में कन्वर्ट किया गया। तो आपके पास है 400 शेयर्स, तो यहाँ पे 400 शेयर्स को स्प्लिट करके हो जाते हैं 4,000 शेयर्स। उसके बाद 1987 में क्या होता है, फिर से कंपनी की तरफ से 1:1 का बोनस दिया जाता है, आपके पास है 4,000 शेयर्स, वो बन जाते हैं 8,000 शेयर्स।
उसके बाद 1989 में फिर से बोनस डिक्लेयर किया जाता है 1:1। आपके पास है टोटल 8,000 शेयर्स, उसके हो जाते हैं 16,000 शेयर्स। उसके बाद 1992 में 1:1 का बोनस फिर से डिक्लेयर किया जाता है, तो ये शेयर्स हो जाते हैं 32,000 शेयर्स। उसके बाद 1995 में फिर से डिक्लेयर किया जाता है बोनस 1:1 के रेशियो में, ये हो जाता है 64,000 शेयर्स। उसके बाद और मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन लिया जाता है बोनस शेयर्स का, वो होता है 1997 में 1:2 के हिसाब से, तो एक शेयर के ऊपर आपको मिलेंगे 2 शेयर्स बोनस शेयर, तो ये हो जाते हैं 1,92,000 शेयर्स। उसके बाद 1999 में क्या होता है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट का डिसीजन लेती है, जो 10 रुपीज ओल्ड फेस वैल्यू थी उसको 2 रुपीज फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, यानी 1 शेयर के बन जाते हैं 5 शेयर, तो आपके पास है 1,92,000 शेयर्स, ये टोटल हो जाते हैं 9,60,000 शेयर दोस्तों। 2004 में भी कंपनी के तरफ से बोनस दिया जाता है, वो दिया जाता है 1:2 के रेशियो के हिसाब से। 1999 में आपके पास थे 9,60,000 शेयर्स, और यहाँ पे आपको हर शेयर के ऊपर मिलता है 2 शेयर का बोनस, तो ये टोटल शेयर्स हो जाते हैं 28,80,000। तो 2004 में आपके टोटल शेयर्स हो गए 28,80,000। उसके बाद 2005 में भी 1:1 के हिसाब से कंपनी की तरफ से बोनस दिया जाता है, यहाँ पे आपके पास थे 28,80,000 शेयर्स, और फिर से आपको एक के ऊपर एक बोनस मिलता है, ये टोटल शेयर हो जाते हैं 57,60,000 दोस्तों। फिर उसके बाद कंपनी 2010 में फिर से बोनस डिक्लेयर करती है, और वो बोनस का जो रेशियो होता है 3:2 के हिसाब से, यानी 3 शेयर के ऊपर आपको 2 शेयर बोनस मिलते हैं। आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 57,60,000, और उसके बाद आपको 3 शेयर के ऊपर 2 शेयर बोनस मिलते हैं, तो ये टोटल बन जाते हैं आपके 96 लाख शेयर दोस्तों। 2017 में भी फिर से कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, और बोनस का रेशियो होता है 1:1। आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 96 लाख शेयर्स, और उसके ऊपर 1:1 के हिसाब से कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, तो ये टोटल बन जाते हैं आपके 1,92 लाख शेयर्स दोस्तों। उसके बाद फिर से क्या होता है, 2019 में कंपनी फिर से बोनस डिक्लेयर करती है, और बोनस का रेशियो जो रहता है 3:1, यानी 3 शेयर के ऊपर आपको 1 शेयर का बोनस मिलेगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो थे 1,92 लाख शेयर्स दोस्तों। उसके ऊपर आपको 3 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस मिलने वाला है, तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं 2,56 लाख शेयर्स। नाउ यू कैन इमेजिन कि आपने 1980 में कितने शेयर्स बाय किए थे, 100 शेयर्स, और ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बन गए 2,56 लाख शेयर्स। अभी आपने देखा होगा कि 1980 में जो 100 शेयर्स बाय किए थे, वो लॉन्ग टर्म में 44 इयर्स में बन गए 2,56 लाख शेयर दोस्तों। This is called as the magic of stock market. This is called as the magic of investment. This is called as the long-term investment approach. And we also can say that this is the fruit of our patience, which we hold for 44 years. यहाँ आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू अदर असेट्स। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा, अगर आपने कुछ सोना लिया है, फॉर एग्जांपल कुछ ग्राम या कुछ किलो में अगर आपने सोना लिया था ये 44 इयर्स के पहले या 40 साल के पहले, तो आप मुझे बताइए कि आपने जो गोल्ड लिया था, जो सोना लिया था, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? नहीं, ऑब्वियसली उसकी सिर्फ वैल्यू बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। सेम थिंग इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, कुछ स्क्वायर फीट अगर आपने प्लॉट लिया है 44 इयर्स के पहले एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल के, तो अभी लॉन्ग टर्म में क्या होगा, उस प्लॉट की जो कीमत रहेगी, प्राइस रहेगी, वो बढ़ेगी, लेकिन उसका जो स्क्वायर फीट एरिया वो नहीं बढ़ने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर असेट, क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो ग्रो होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने जितने शेयर्स लिए थे, नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे, तो कंपनी जो कॉर्पोरेट एक्शंस लेती है, बोनस और स्प्लिट के बारे में जो डिसीजन लेती है, उसके अकॉर्डिंग टू आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने होल्ड किए थे लॉन्ग टर्म में, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। ये विप्रो की जो मल्टीबैगर स्टोरी है, ये स्टोरी से हमने अंडरस्टैंड किया है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे, वो शेयर्स की वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू रहती है वो तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बढ़ती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस
जो आपने शेयर्स लिए थे वो शेयर्स की क्वांटिटी भी बढ़ती है, शेयर्स के नंबर भी बढ़ते हैं, वो नंबर्स भी अप्रिशिएट होते हैं। यानी यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो बेनिफिट जो रहेगा आपको शेयर्स की जो प्राइस बढ़ने वाली है उसका एक बेनिफिट मिलेगा जिसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं, और दूसरा वाला जो रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके बढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ने वाली है। अभी हमारे वीडियो का जो टाइटल है कि कैसे ₹10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में वो कन्वर्ट हुई है 1369 करोड़ 60 लाख में, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। अभी हमने देखा दोस्तों कि 100 शेयर जो थे जो आपने बाय किए थे इन्वेस्टर ने 1980 में, वो 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गए 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स में, ड्यू टू द कॉर्पोरेट एक्शन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग द बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट ऑफ शेयर्स। तो टुडेज जो मैंने वीडियो बना रहा हूं आज मैं, ये डेट पे 23 फरवरी 2024 को जो विप्रो की शेयर की एक शेयर की प्राइस थी वो थी 535 रुपीस, और आपके पास जो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स। तो 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई किया पर शेयर वैल्यू के ₹535 के हिसाब से, तो ये टोटल आती है आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो आती है 1369 करोड़ 60 लाख रुपए। तो यू कैन इमेजिन कितना मल्टीबैगर रिटर्न पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच। 10,000 रुपए जो आपने 1980 में इन्वेस्टमेंट किए थे वो 44 इयर्स में बन गए 1369 करोड़ 60 लाख में। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इन द शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट दोस्तों। तो अरबपति और करोड़पति आप स्टॉक मार्केट में ही बन सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से किस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये तो हो गया, इसको हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ये कैपिटल एप्रिसिएशन होता है यानी जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो एप्रिशिएट हुई बढ़कर, यानी आपके कैपिटल को उसने ग्रो किया है, तो ये हो जाता है टोटल कैपिटल एप्रिसिएशन आपके प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और दूसरी बात आगे जो हम देखने वाले हैं, और दूसरा जो मैंने डिसीजन बताया था आपको जो मैनेजमेंट लेती है दैट इज डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन। तो लॉन्ग टर्म में विप्रो के शेयर होल्डर को डिविडेंड का भी किस तरह बेनिफिट मिला है उसके ऊपर भी हम फोकस करने वाले हैं। अभी हम जिस चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं वो है विप्रो कंपनी की डिविडेंड जो हिस्ट्री है, डिविडेंड पेमेंट की जो हिस्ट्री है। मनी कंट्रोल का चार्ट है दोस्तों विप्रो के डिविडेंड हिस्ट्री का। देखिए 1992 से कंपनी ने कंटिन्यूअस डिविडेंड पेमेंट डिक्लेरेशन किया है। 1992, 1993, 94 हर साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों। हर साल कंपनी ने अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो शेयर होल्डर के साथ बांटा है डिविडेंड के थ्रू। 2011, 2012, 2013 और लेटेस्ट में अगर हम देखेंगे तो 2024 तक कंपनी ने कंटिन्यूअस डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा, एक ही साल का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कंपनी ने 2024 में 1 रुपीस पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर, एक ही साल की बात कर रहा हूं, बाकी साल तो मैंने छोड़ दिए, हर साल डिविडेंड दिया है। एक साल का भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कंपनी ने दिया है 1 रुपीस पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड, और आपके पास है 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स। तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीस पर शेयर, तो ये टोटल हो जाता है 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स डिविडेंड। तो यू कैन इमेजिन एक साल का ही जो डिविडेंड है वो 2 करोड़ 56 लाख है दोस्तों। अगर आप ये हर साल का जो डिविडेंड है वो ऐड करेंगे तो आपका कितना बड़ा इनकम इन्वेस्टर ने जनरेट किया है डिविडेंड के थ्रू, यू कांट इमेजिन। तो दैट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ डिविडेंड का भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, जो हमने विप्रो के जो मल्टीबैगर जो स्टोरी है उसके थ्रू हमने स्टडी किया है। तो दैट इज द मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज द मैजिक ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दैट इज द मैजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो ये जो स्टोरीज है ये फ्यूचर में भी होने वाली है। जो विप्रो की स्टोरीज है, पास्ट में भी काफी सारी स्टोरीज है विप्रो के तरह, लाइक बजाज फाइनेंस, लाइक एमआरएफ, लाइक एचडीएफसी बैंक, लाइक इंफोसिस, लाइक आइशर मोटर, ऐसी काफी स्टोरीज इंडियन स्टॉक मार्केट में। ग्लोबली भी अगर हम बात करेंगे तो एप्पल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, ये सारी कंपनीज जो है। लेटेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम कर रही है एनवीडिया, ग्लोबल कंपनी जो चिप मेकिंग कंपनी है, उसने भी काफी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म में भी दिया है, मीडियम टर्म में भी दिया है, लॉन्ग टर्म में भी दिया है। तो ऐसे काफी सारी स्टोरीज, काफी सारे स्टॉक्स
इंडियन स्टॉक मार्केट में और ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी अवेलेबल है, बट द थिंग यू हैव टू डू द रिसर्च, यू हैव टू gain the knowledge about the stock market investment, you have to get the proper guidance, you have to do the research and you have to study the stock market for gaining these type of return. और सबसे important जो होती है दोस्तों वो होता है पेशेंस। अगर आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में कैपिटल ग्रो नहीं कर सकते, पैसा आपका ग्रो नहीं हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं हो सकता है। तो आपको प्रॉपर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पेशेंस के ऊपर भी फोकस करना है, पेशेंस रखना है लॉन्ग टर्म में। और जब भी डाउनफॉल होता है स्टॉक मार्केट में तो आपके लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहती है, तो ऐसी जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहती है उसको आपको ग्रैब करना है और अच्छी कंपनीज, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज, अच्छी ग्रोइंग कंपनी जो है, अच्छी स्टोरीज जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करना चाहिए, तभी जाके आप अपना कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म में अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि अभी तक आपने पेशेंस रखकर इस वीडियो को देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करिए, और आपका प्यार हमेशा आपके कमेंट के थ्रू हमें मिलता है, तो ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए। इस वीडियो पे भी आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।